Assalamu alaikum everyone. Today's lecture is a grammar lecture that is would like. In English grammar or English conversation, would has got a lot of uses. Would के बहुत सारे इस्तेमाल हैं. But this time we are not discussing would here. This time we are having a discussion on would like. It's a separate lecture, right? Again, whenever we learn grammar lecture, I always tell my students, जब भी हम grammar करते हैं, मैं हमेशा students को ये बात बताती हूँ कि जो हमारा स्पीकिंग कॉन्वर्सेशन का स्टाइल है, व्हाट इज दैट स्टाइल दैट वी थिंक इन उर्दू एंड वी स्पीक इन इंग्लिश. और whenever we had different, not only we had many Turkish students, many Somalian students, they had this pattern as well. They think in their own mother tongues, in their own native language, and they speak and they translate. So this is not a good practice. What to do actually is, here would like, or any grammar lecture, you can see the formula, right? You can see the formula over here. Try to speak directly in the formula rather than translations. अब इसको कैसे आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं, लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये लेक्चर वुड लाइक एक्सप्लेन करती हूँ. एक्चुअली द लेक्चर इज नॉट वुड. एक बात ध्यान में रखिएगा, दैट इज वुड लाइक, राइट? हाउ टू स्पीक वुड लाइक एंड वेयर टू स्पीक वुड लाइक. First of all, the definition of would like is, we use would like to talk about our wishes, our wants and our desires. Whenever आप लोगों को अपनी wishes, अपनी wants, अपनी desires, यानी उर्दू में जिसको हम कहते हैं ख्वाहिशात, इंग्लिश में विशेस, वांट्स, डिजायर्स, जब भी आप लोगों को डिस्कशन करना है अपने विशेस पे, अपने वांट्स पे, अपने डिजायर्स पे, देन वुड लाइक लेक्चर बी यूज. अब हाउ टू डू दैट उर्दू में, हाउ वी स्पीक अ विश. उर्दू में हम विश कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हज करूं, या मेरी ख्वाहिश है कि मैं वेकेशंस पर जाऊं, मेरी ख्वाहिश है मैं गाड़ी खरीदूं. ये तरीका होता है उर्दू में विशेस बोलने का, राइट? अब जब हमारी बोलने की बारी आती है, देन वी ट्रांसलेट. दिस इज रॉन्ग. अब विश मेकिंग के लिए कीप दैट इन माइंड कि आपने वुड लाइक स्ट्रक्चर जो हम आज डिस्कस करें वो बोलना है, ठीक है? अब जब फार्मूला को देखते हैं, हर ग्रामर लेक्चर में प्लीज गो थ्रू द फार्मूला. फार्मूला पे रख के जुमले बनाइए, इस तरीके से योर लाइफ विल बी इजियर. ट्रांसलेशन विल नॉट टेक यू एनीवेयर. ट्रांसलेशन अगर आप लोग करते रहेंगे तो यू विल बी स्टक, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फॉर्मूला सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हर ग्रामर लेक्चर, हर ग्रामर का फॉर्मूला सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. सब्जेक्ट्स आर जो बंदा काम कर रहा है. सब्जेक्ट हो सकते हैं आई, वी, यू, दे, नाम भी आ सकता है यहाँ पर कोई, या प्रोनाउंस भी आ सकते हैं. ही और शी प्रोनाउन होते हैं नाम की जगह. हम जब ही, शी, इट यूज करते हैं, ये प्रोनाउंस है. सब्जेक्ट होते हैं ये. आफ्टर दैट हम यहाँ वुड लाइक यूज कर रहे हैं. वुड लाइक हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. बट यहाँ पर मैं इसे कहूंगी कि हमारा ग्रामर लेक्चर, वैसे इसे हम मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पर ये हमारा ग्रामर लेक्चर है. बिकॉज वुड लाइक डिस्कस करता है किसको, हमें जब भी विशेस डिजायर्स डिस्कस करनी है तो हम वुड लाइक यूज करेंगे, राइट? आफ्टर दैट यहाँ फॉर्मूला में यूज हुआ टू, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. किसी भी काम का करना. वर्ब की एक लंबी लिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, ईट, प्ले, सिंग, स्विम, ड्राइव, किसी भी काम का करना. एनी एक्शन वर्ड इज अ वर्ब, राइट? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. यहाँ पर हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. सो सब्जेक्ट, would like, verb, base form and object. This is our formula, right? How to use that? अब यहाँ पर पहले एग्जांपल चेक करें आप लोग. आई वुड लाइक टू विजिट चाइना. यहाँ पर जरा से ब्रेक करें, इस फॉर्मूला को ब्रेक करते हैं. आई इज माई सब्जेक्ट हियर. वुड लाइक, वुड लाइक इज अगेन माई, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी है, बट हम इसे ग्रामर लेक्चर में से कंसिडर करें बिकॉज वुड लाइक, अभी हमने फॉर्मूला में पढ़ा दैट वुड लाइक डिस्कसेस. डेफिनेशन क्या कह रही है? वुड लाइक डिस्कसेस योर wishes, your desires. So would like is our grammar lecture here. To visit, visit is a verb. Visit करना, ये कोई काम है. Verb एक action word होता है, किसी भी काम का करना. Visit verb है, China is the object. I would like to visit China. Sarah would like to eat cake. Sarah is the subject here. Would like is our grammar lecture. Eat, again your verb है, eat, any action, eating. Cake is the object here. Sarah would like to eat cake. अब अगेन द प्रैक्टिस पॉइंट इज, आई वुड लाइक टू विजिट चाइना. मेरी ख्वाहिश है मैं चाइना जाऊँ. अगर मैं इस जुमले पे डिफरेंट सिनेरियोज बनाऊं, मेरी ख्वाहिश है मैं हज पे जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है मैं टर्की जाऊँ, तो ये जुमला एज इट इज मैं रिव्यू करूंगी. दैट आई वुड लाइक टू विजिट चाइना. आई वुड लाइक टू ईट
आई वुड लाइक टू गो फॉर हज, आई वुड लाइक टू परफॉर्म हज. सो इस तरीके से मैं इसको डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकती हूँ, राइट. आई वुड लाइक टू विजिट चाइना, आई वुड लाइक टू विजिट टर्की, आई वुड लाइक टू विजिट रशिया, आई वुड लाइक टू परफॉर्म हज. सारा वुड लाइक टू ईट केक. यहाँ हम सारा की और विशेष भी रख सकते हैं. सारा वुड लाइक टू परचेज अ कार, सारा वुड लाइक टू परचेज अ न्यू होम, सारा वुड लाइक टू purchase a cell phone. Fine. So this is how which I want to tell you that practice. Don't practice in this way that from Urdu to English. Try to practice in that all word. इसी sentence में try to change the subject and use your own subjects. I change your subject. Make my brother. My brother is singular. My brother would like to visit China. My brother would like to purchase a new car. My brother would like to learn English. Fine. So whenever you want to discuss your wishes, your wants, your desires, go into the formula direct. Try to speak direct English. Don't translate from one language from Urdu to English. Okay. Now, third structure, I would not. Third structure is a negative sentence. Jहाँ not the Somali. So I would not, simply यहाँ पे not लगेगा. I would not like to go to gym. हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को भी नेगेटिव कर सकते हैं. आई वुड नॉट लाइक टू विजिट चाइना. सो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को भी हम ओनली वी नीड टू प्लेस व्हाट, नॉट. ओनली वी नीड टू प्लेस नॉट. लास्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ है, देयर आर टू स्ट्रक्चर्स इन इट. पहला आई वुड लाइक टू पेंट, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है. सेकंड आई वुड नॉट लाइक टू स्विम, नेगेटिव स्ट्रक्चर है. अब पहला स्ट्रक्चर है दैट सब्जेक्ट वुड लाइक V1. पेंट, अगेन पेंट इज अ वर्ब, किसी काम का करना. तो यहाँ पर पेंट वर्ब है. आई वुड लाइक टू पेंट. बट व्हाट इज दिस बट? बट इज अ लिंकिंग वर्ड. लिंकिंग वर्ड की डेफिनेशन ये होती है जो सेंटेंस को कंबाइन करे, दैट इज लिंकिंग वर्ड. सो बट इज अ लिंकिंग वर्ड हियर. आई वुड नॉट लाइक टू स्विम. आई इज अ सब्जेक्ट हियर. वुड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है ये. वुड नॉट इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर, लाइक टू स्विम. So again, swim is a verb, action word. So I would like to paint, but I would not like to swim. So here there are two structures we are using. One is positive, one is negative. Again, idea is what? That आप लोग इसी example पे different examples बनाए, अपने subject change करें. I would like to paint, but I would not like to swim. I would like to learn English, but I would not like to learn Persian. I would like to learn Turkish, but I would not like to learn English. So positive, negative combination. Try to speak more in them, right? So that was would like. Again, in would like, if I've talked about this would like structure, where to use this would like and how to use this would like. Whenever you need to discuss your wishes, जिन्हें उर्दू में हम डिस्क्राइब ऐसे करते हैं, मेरी ख्वाहिश है मैं चाइना जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है मैं टर्की जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है मैं गाड़ी खरीदूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं डॉक्टर बनूँ. Whenever you want to speak those structures in English, I would like to visit China, I would like to visit Russia, I would like to become a doctor, I would like to become a pilot, I would like to become an engineer. So try to make this kind of structure. Again, यहाँ पर become is बनना, first form become ही है. So we can use I would like to become a doctor, I would like to become a engineer. यहाँ पर हम become की जगह be भी use कर सकते हैं. Be is also a verb. Be के और भी uses होते हैं passives में and all. But right now we are using it as a verb. I would like to be a doctor, I would like to be an engineer. So in this way, we can place our wishes in the formula directly. These are positive and negative structures. Again, the practice formula would be in this way. Don't think from Urdu to English. Make your own structure by changing the subject. Remove the I, place any name. Sana. Sana would like to visit China. Sarah would like to visit China. Sarah would like to eat cake. Sarah would not like to eat cake. Right? These were the positive or negative would like structures. How to use this would like in questions, in interrogative structures. Interrogative are questions. Whenever we make questions, so we use interrogative structures. Questions are always interrogative. Whenever we make question, the idea is helping verb always comes first and we start from the helping verb. Would you like to eat cake? Would you like to sit here? अब फॉर्मूला इस तरीके से हो गया. अब अगेन अगर मैं इसको उर्दू करूँ तो वुड यू लाइक टू ईट केक, क्या आप केक खाना पसंद करेंगे, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे. ये आप किसी की ख्वाहिशात पूछ रहे हैं. दिस टाइम इंटेरोगेशन हो रही है, क्वेश्चंस हैं, बता नहीं रहे हैं. पॉजिटिव, अभी जो हमने डिस्कशन की थी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की, वो डिस्कशन क्या थी, आप खुद ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर बता रहे थे और फिर आप नेगेटिव स्ट्रक्चर्स बता रहे थे. यहाँ पर आप किसी से उसकी विशेष और डिजायर्स पूछ रहे हैं.
Would you like to eat cake? Would you like to sit here? Would you like to eat some ice cream? Would you like to have, यहाँ पर verb have use हुआ है. Would you like to eat some ice cream or have some ice cream? Would you like to join the class? और यहाँ पर addition कर दिया subject का एक और. Would you like to join the class with Sarah? So these are questions, and whenever you make questions, the formula is different, which you can see. And whenever you make questions, second point is what? Whenever you make questions, always we use in this way that would you like to have some ice cream or would you like to eat some ice cream? Always questions are when we investigate or interrogate others. जब हम दूसरों से पूछते हैं, इनकी उर्दू मीनिंग्स ये होती हैं कि आप केक खाना पसंद करेंगे. यूजुअली व्हेन वी हैव गेस्ट, तब हम उनसे ऐसे कॉन्वर्सेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, क्या आप पेस्ट्री खाना पसंद करेंगे, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे. तो अगेन द आइडिया इज दैट डोंट गो फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. ट्राई टू, इस फॉर्मूले पे आप 8-10 जुमले बनाइए. बिल्कुल फॉर्मूला एज इट इज बनाइए. would you like to eat cake? Would you like to eat pizza? Would you like to eat pasta? Would you like to sit here? Would you like to join the class? Would you like to have ice cream? Fine. इस तरीके से would you की जगह अगर आप किसी थर्ड पर्सन को मुखातिब करें, then you may use would Sarah like to eat cake? Would Sarah like to learn English? Would Sarah like to sit here? Would Sarah like to, जब हम उर्दू में ऐसे पूछते हैं, क्या सारा आइसक्रीम लेना पसंद करेगी, क्या सारा यहाँ बैठना पसंद करेगी, then would Sarah like to eat cake? Would Sarah like to sit here? Would Sarah like to learn English? Then we use in this way, right? So this is our today's lecture. Would like is an important lecture, and again, whenever how to review it now, how to discuss it. Keep your self telling this thing that जब भी आपको विशेस बोलनी है, डिजायर्स बोलनी है, डोंट थिंक उर्दू में कुछ सोच रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है मैं हज कर लूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं डॉक्टर बन जाऊँ. नो, आप डायरेक्ट क्लिक करें अपने दिमाग में फार्मूला के ऊपर और डायरेक्ट फार्मूला पे इंग्लिश बोले. आई वुड लाइक टू गो फॉर हज, आई वुड लाइक टू परफॉर्म हज, आई वुड लाइक टू परचेज अ न्यू कार, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर. अब उसका आइडिया यही है कि आप पीडीएफ ओपन कीजिए और 5-8-10 जुमले अपनी विशेस पे बनाइए, इसी पैटर्न पे रख के. एक प्रॉब्लम और होती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ जुमले सही बना लिए, बाकी जुमलों में अगले जो जुमले जा रहे हैं 3-4 के बाद उनमें एडिशन हो रही है. आई वुड लाइक, नो, आई वुड लाइक विजिट टू चाइना. अब ये जो टू था, जो लाइक के बाद आ रहा था, विजिट के बाद चला गया. आई वुड लाइक ईट टू केक. ये गलती करते जा रहे हैं, जुमले बनाते जा रहे हैं. वो परफेक्ट होगा जुमले बना बना के गलती के साथ. और फिर वो जब फ्लुएंट स्पीकर्स भी हो जाते हैं तो क्या होता है, वो गलतियां कर रहे होते हैं. सो द पॉइंट इज, जब आप लर्निंग में फर्स्ट स्टेज पे ग्रामर लेक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज वुड लाइक कर रहे हैं, कल शुड कर रहे हैं, सो योर टास्क इज कि कीप योर आइज ऑन द फॉर्मूला. आपका फॉर्मूला बिल्कुल एक वर्ड भी आपके फॉर्मूले का रिप्लेस ना हो, चेंज ना हो. आपने इसी फॉर्मूले पे वर्बल जुमले बनाने. कुछ लोग लिखना चाहते हैं, लिखें, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस पीडीएफ को ओपन करें और हर जुमले पे 10 जुमले बनाएं. जैसे आई वुड लाइक टू विजिट चाइना, यहाँ सब्जेक्ट बदल के एटलीस्ट 6 जुमले बनाए. माय ब्रदर वुड लाइक टू विजिट चाइना, माय ब्रदर वुड लाइक टू विजिट टर्की, आई वुड लाइक टू विजिट रशिया, आई वुड लाइक टू परफॉर्म हज. ये 5-4 जुमले हो गए, 6-7 जुमले बनाए से. सारा वुड लाइक टू ईट केक, सारा वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, सारा वुड लाइक टू परचेज अ न्यू कार. सो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन भी ग्रामर की सही हो जाएगी, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और आपको बोलते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट को मसला बोलने का आता है. उनको वुड लाइक में तो कोई मसला नहीं होता, समटाइम्स सही बना रहे होते हैं, मगर स्पीकिंग नहीं होती. तो जब आप ऐसे 5-10-15 जुमले, इन 4 जुमलों पे अगर आप अपने 10-10 जुमले बनाएंगे तो 40 सेंटेंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 मिनट्स में लगेंगे हार्डली, तो आपकी स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा. और ये सबसे बेहतरीन तरीका है लर्निंग का. सो आई होप वुड लाइक लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू अस एज वेल.